बच्चों जय हिंद। हम जो है बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। अब बड़े ध्यान से इसको सुनना और इसको जो है फेयर कॉपी में भी अच्छे से करना। और बच्चों अभी से अच्छी से तैयारी करते रहिए हैं। आज जो है जो वीडियो हम आपको डाल रहे हैं ये आपके आने वाले पेपर में आगे भी आपको जो है ये हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर आपकी किताब का टॉपिक है कि अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ होना न था वो हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका। जो कुछ न होना था हो चुका। जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद को बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वो हो गया। टॉपिक बहुत अच्छा है और इसको बच्चों तैयार कर लीजिए अच्छे से। अगर आप इसको अच्छे से तैयार नहीं करोगे तो जैसे पेपर आएगा है आपका सीसी पेपर आएगा, हाफ ईयरली पेपर आएंगे तो उसमें ये ज़्यादातर पूछा जाता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो। अब इसमें वही 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, पाठ का नाम मंत्र है और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जिस जिस लाइन के नीचे रेखा है हम उसी की तो व्याख्या करेंगे, है कि नहीं ना। तो इसलिए घबराना नहीं है। वास्तव में जो बच्चे एसपीजी क्लासेज की वीडियो देखते हैं वो कभी फेल नहीं होते, क्योंकि हम अब कैसे पेपर में करना वो तरीका भी हम बताते चलते हैं। अब जिसके जिसके लाइन के जिन लाइन के नीचे रेखा है आपको वही खाली व्याख्या करना है। अब कहाँ से देखिए, लाइन कहाँ से है। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। भाषा यहाँ कठिन जरूर है लेकिन बहुत अच्छा लिखा। मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वो हो गया। तो इतने लाइनों की आपको व्याख्या करना है ना। और जब इस लाइन की व्याख्या करोगे तो उसमें एक हेडिंग डालो ऊपर, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मृणालिनी कौन है। मृणालिनी जो है जो डॉक्टर चड्ढा का लड़का था कैलाश, उसकी प्रेमिका है। तो वही मृणालिनी के विषय में यहाँ लिखा गया। तो क्या लिखा गया देखो, हम लिख रहे हैं इसमें। मृणालिनी के हृदय की समस्त इच्छाएं पूरी हुए बिना ही समाप्त हो गई। यानी मृणालिनी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। वो अभी केवल 20 वर्ष का ही तो था। कौन, कैलाश, है ना। और जीवन का विशाल सागर अभी उसके सामने था और जिसमें खुशियों की लहरें उठ रही थीं। उन लहरों पर झिलमिलाते तारों अर्थात मन की अभिलाषाओं का प्रकाश पड़ रहा था।
उसके प्रकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत तारे आनंद मग्न हो जल के ऊपर नृत्य कर रहे हो। कैलाश उस आनंद सागर में नौका विहार करता हुआ अचानक अपनी नैया जीवन सागर में डुबा बैठा। बहुत बढ़िया भाषा का प्रयोग किया। अतः इस समय वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, अर्थात वो युवा पुत्र जिसे अभी जीना चाहिए था, जिसे जीवन के सुख ऐश्वर्य भोगने चाहिए थे, अनहोनी के कारण मृत्यु का शिकार हो गया। तो यहाँ पर बच्चों ये रेखांकित अंश की व्याख्या हुई है ना। अब जो तीसरा क्वेश्चन है आपका वो है कि माँ बाप ने क्या नहीं देखा। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए कि कैलाश के माँ बाप को कैलाश और मृणालिनी का विवाह देखना था। कैलाश दूल्हा बनता, उसके माथे पर सेहरा बंधता और मृणालिनी दुल्हन के जोड़े में उनकी बहू बनती। मगर कैलाश की असमय मृत्यु के कारण माँ बाप ने इसमें से कुछ भी नहीं देखा। बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, नौका जलमग्न होना, ये एक मुहावरा है। नौका जलमग्न होना का क्या अर्थ है? तो चौथा क्वेश्चन में नौका जलमग्न होना का अर्थ है यहाँ कैलाश की मृत्यु होने से है। अब पांचवा क्वेश्चन बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है कि मृणालिनी का कामना तरु क्या था। तो उत्तर में आप लोग ये लिखना कि मृणालिनी का कामना तरु ये था कि कैलाश के साथ उसकी शादी हो और वह हंसी खुशी का जीवन बिताए। अब देखिए जो पेपर में पूछा जाएगा वो भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं और जो अभी पीछे बताया ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो सब आपको नोट करना है। तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। कैलाश और मृणालिनी कौन थे? तो उत्तर में लिखो कैलाश डॉक्टर चड्ढा का पुत्र और मृणालिनी उसकी प्रेमिका थी। अगला क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बच्चों यहाँ लिखो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं? तो उत्तर में लिख दो प्रेमचंद द्विवेदी युग के लेखक हैं। प्रेमचंद का जन्म एवं मृत्यु सन बताइए। तो जन्म सन 1780 और मृत्यु सन 1836 ईस्वी में हुआ था। बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरह तैयार करो। एक बात और है, डॉक्टर चड्ढा है ना, ये कैलाश के पिता थे। तो मंत्र कहानी का संदेश बहुत इम्पोर्टेंट है। मंत्र कहानी का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों लिखो मंत्र कहानी ये संदेश देती है कि मानवीय संवेदनाओं के अंतर्द्वंद और प्रतिपक्षी के अंधकार को भूलकर उसके उपकार की भावना हृदय में रखना चाहिए। नारायणी ने भगत के लिए क्या सोचा था? प्रश्न है। उत्तर में लिखिए नारायणी कौन है? ये डॉक्टर चड्ढा की पत्नी है। नारायणी ने भगत को बड़ी धनराशि भेंट करने के बारे में सोचा था। अब अगला क्वेश्चन है कि कैलाश को सर्प ने क्यों काट लिया था? तो उत्तर में लिखो सर्प की गर्दन, कैलाश ने सर्प की गर्दन जोर से दबा देने के कारण सर्प ने कैलाश को काट लिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डॉक्टर चड्ढा के सामने भगत ने अपनी पगड़ी उतार कर क्यों रख दी? तो उत्तर में लिखो भगत के बीमार लड़के को देखने के लिए जब डॉक्टर चड्ढा तैयार न हुए तो भगत ने डॉक्टर चड्ढा के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। अगला क्वेश्चन है कि क्या मंत्र एक मर्मस्पर्शी कहानी है? तो क्यों? तो उत्तर में लिखो
मंत्र एक मर्म स्पर्शी कहानी है। भगत का एकमात्र पुत्र डॉक्टर चड्ढा द्वारा इलाज न करने के कारण मर जाता है। जब डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सांप डस लेता है तो उसके जीवित रहने की कोई आशा नहीं रहती। ऐसे समय भगत ही उसकी प्राण रक्षा करता है। इस प्रकार भगत ने वैर भाव त्याग कर जिस प्रकार डॉक्टर चड्ढा के पुत्र के प्राण बचाए, इससे कहानी मर्म स्पर्शी बन पड़ी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि भगवान बड़ा कारसाज है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में बच्चों ये लिखो, बूढ़ा भगत उस डॉक्टर के पुत्र को सांप द्वारा, है ना, डस लिए जाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप कहता है कि भगवान बड़ा न्यायी है, कारसाज है, न्यायी है, वो सबका काम बनाने वाला है। जब मेरा बेटा मृत्यु से संघर्ष कर रहा था तो इसी डॉक्टर को जरा सी भी दया नहीं आई थी। रोगी को देखने के स्थान पर खेलने के लिए चला गया, है ना था। आज मैं वहाँ होता तो भी मैं दुख प्रकट कदापि न करता। अच्छा बच्चों, अभी मैं और क्वेश्चन दूंगा, लेकिन बीच में एक बात और बताना चाहता हूँ। मैंने एक और चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, मैथ के लिए। तो उसका नाम है एसपीजी मैथ। आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो एसपीजी मैथ आएगा, और उसमें मैं इस समय 2.1 बालाजी प्रकाशन की मैथ की वीडियो डाल रहा हूँ। वो मैथ की वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ 2.1 की, उसको आप अपने रफ में नोट कर लेना, तो आपकी मैथ भी मजबूत होगी। और एसपीजी मैथ जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो उसमें और भी हम वीडियो डालते रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई मजबूत होती रहेगी। चलिए, अच्छा, अगला क्वेश्चन हम जो है आपके स्क्रीन पर डाल रहे हैं, वीडियो बना डाल रहे हैं। अंततः भगत डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने क्यों चला गया? तो उत्तर में लिखो, कर्तव्य निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर भगत डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने चला गया। तो इस प्रकार से जब अभी से तैयारी करते रहोगे तो आपको जो है बहुत अच्छी तैयारी होगी और हाई स्कूल आपका मजबूत होगा, है ना। और अगर अभी से लापरवाही करोगे तो भैया लापरवाही कर लो, हम क्या बताएं, हैं। इस तरह से इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना। अच्छा, एक बात और है कि देखिए, हम वीडियो बड़े अच्छे से बनाते हैं जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो। एक और छोटा सा टॉपिक नोट कर लेना, इसको भी आप फेयर में कर लेना और इसकी तैयारी कर लेना। देखिए, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। तो यहाँ पर भी बच्चों आपके जो है क्वेश्चन बनेंगे और उन क्वेश्चनों के हम आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब यहाँ संदर्भ लिखना है तो संदर्भ हेडिंग डालिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कहानी सम्राट भी हैं, उपन्यास सम्राट भी हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग डाल लो, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो कैलाश की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसी हरे भरे मैदान में, है ना, हर्ष एवं उल्लास के वातावरण में एक उत्सव का आयोजन किया गया था। चारों ओर, अब जहाँ जहाँ लाइन है ना वही हम व्याख्या कर रहे हैं, चारों ओर वही सुनहरी चांदनी अब भी थिरक रही थी और जो है अपना मौन संगीत बिखेर रही थी। मित्रों का समूह भी वही था और अभी वहाँ भी उपस्थित था। उत्सव के लिए मनोरंजन के
जिन साधनों को यहाँ एकत्र किया गया था वे अभी, है ना, वे अभी भी विद्यमान थे, परंतु वे अभी भी विद्यमान थे, परंतु ये सब कुछ होते हुए भी क्षण भर में ही सब कुछ परिवर्तित हो गया था। अभी जहाँ सभी हर्षोल्लास के में निमग्न थे, वहाँ शोक का वातावरण छा गया था। लोगों की हंसी रोने की दुखद धुन में परिवर्तित हो गई थी। मनोरंजन के वही साधन और चारों ओर की वही प्राकृतिक छटा अब लोगों के दुख में वृद्धि कर रही थी। जहाँ अभी कुछ समय पूर्व हास्य का सागर उमड़ रहा था, वहाँ अब लगातार अश्रुओं की धाराएं बही जा रही थी। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति पर क्या छाई हुई थी, तो उत्तर में लिख दो प्रकृति पर सुनहरी चांदनी छाई हुई थी। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेना और इससे आपकी तैयारी होगी। मैथ के लिए मैंने जो चैनल बनाया उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और हम आपके मम्मी पापा से कहना चाहते हैं कि बच्चे को मोबाइल दे दिया करो जिससे वो हमारी वीडियो देखे, है ना। मम्मी से मांगा करो, मम्मी बड़ी दयालु होती है, और बेटियां जो है अपने पापा से मांगा करें, है। पापा बड़े वो ज़्यादा दयालु होते हैं, मम्मी से ज़्यादा दयालु पापा होते हैं। पापा तुरंत दे देते हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई करेगा, और पापा दे देते हैं वीडियो वो मोबाइल, है ना, और उनसे ले लिया करो। और आप लोग जो है मोबाइल लेने के लिए मम्मी पापा को थोड़ा मस्का लगा दिया करो, उनका काम वाम करा दिया करो घर में, तो मोबाइल दे देंगे। उनको खुश रखा करो, और आप लोग उनसे दूरी बनाओगे तो कैसे बेचारे वो परेशान रहते हैं। उनको खुश रखा करो। अब जैसे घर में है खाना पीना बना दिया करो मम्मी के लिए, मम्मी को काम वाम ना करने दिया करो, तो मोबाइल वो दे देंगी। धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर दो, और अन्य बच्चों को भी जो है ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे उनका भी फायदा हो। धन्यवाद।